नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पोस्ट में देख ही लिया होगा कि आज से हम लोग ग्रुप डी का फुल सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज फॉर्म में। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के साथ ही अगर फुल सॉल्व आप कर लेते हैं तो आपका मैथ में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देते हैं पहला टॉपिक को। पहला टॉपिक यहाँ पे आपका डेसिमल, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पेयर बना के सॉल्व करिए। पेयर बोले तो जोड़ा। सबसे पहले देखिए जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 6.33। आप इसमें प्लस कर दिए किसको, इसको 33.3 को, यानी कि 33.3। इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए, बाकी डाटा को बाहर रख दीजिए, यानी कि 3.03 और प्लस 3 3 3। अब इसको अगर आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा 33 6 कितना होता है 39 होता है। आप पॉइंट यहाँ पे 3 और 3 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, ये 3 और प्लस इसको जोड़ लीजिए आप इसके साथ, तो यहाँ लिख लीजिए 3.03। इसको फिर आप ब्रैकेट में रख लीजिए और प्लस 3 3 जो है उसको आप बाहर रखिए। अब इसको आप जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 39 और 3 कितना होता है हम लोग जानते हैं 42 होता है। अब पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 6 ही हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका हो गया 3 3 और 3। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 33 और 42 कितना हो जाता है यहाँ पे 75 हो जाता है, 1 3 आगे रहेगा और पॉइंट 66, है ना। ये आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए तो कितना है, ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा है, तो बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 2 नंबर 0.14 गुना 0.14, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.14 का होल स्क्वायर और माइनस, है ना। ये क्या है 2 गुना 0.14 गुना 5.14 और प्लस 5.14 गुना 5.14 को भी आप लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए गौर से अगर देखिएगा तो ये आपका ए का काम कर रहा है, ठीक है, और ये आपका बी का काम कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया ए और ये भी हो गया आपका बी। अब गौर से देखिए तो आप फार्मूला पे सेट हो जाएगा। कौन सा फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इस फार्मूले पे सेट है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको टोटल को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 0.14 माइनस बी का काम कौन कर रहा है 5.14। तो हम लोग क्या कर लेंगे होल स्क्वायर, इसको हमसे घटाते हैं तो इसको घटाने के बाद आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका -5 और इसका होल स्क्वायर। आप -5 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा 25। तो 25 देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 19 गुना 23 बराबर 437 हो तो 190 गुना 0.023 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसका वैल्यू आपको देगा हुआ है पहले से ही, है ना। इसको आप इस टर्म में लाते हैं तो बिल्कुल हम लोग इसका वैल्यू ही रख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ला पाते हैं कि नहीं। इसको लिख लीजिए आप 190 और गुना 0.02 और 3। हम जानते हैं इसको उड़ाएंगे पॉइंट, नीचे में कितना अंक है 1 2 3, तो 3 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तब इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं 19 गुना 23, है ना, और नीचे में इसका क्या है 00। तो हम लोग देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे पहले से दे रखा है कितना 437। इसका वैल्यू रख दीजिए आप लोग कितना 437 और नीचे में 2 0 है, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट। तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 15.26 और 25, तो इसको लिख लीजिए 15.26 25 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5.2 और प्लस 0.2 और 5 और गुना यहाँ पे क्या है 4.7 और 8। आप देखिए सबसे पहले गुना काम कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर में है, तो आप इसको गुना करिए जैसे 1.5 और गुना 3.02 का, तो आ जाएगा आपका 4.53, है ना। और ये ब्रैकेट इसको आप लिख लीजिए जैसे है वैसे ही, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग इसको माइनस तो माइनस, फिर इसको वैसे ही लिख लीजिए जैसे वो है, ये भी लिख लेंगे हम लोग सेम। और यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले इसको घटाइए, तो यहाँ देखिए 4 में 4 गया कितना हो गया 0 और पॉइंट 78 में से अगर 53 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाता है 25 आ जाता है ना। और छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ये जैसे वैसे लिख लेंगे 26 25 और माइनस आप देखेंगे ब्रैकेट 5.2 और प्लस इसका आप देखिए 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है ना। जो भी संख्या का 4 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं
625 होता है, लेकिन 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है तो एक जीरो अपने मन से लगाइए, है ना, उसके बाद पॉइंट देंगे, है ना। इसको अच्छा लगने के लिए एक जीरो अपने आगे भी लगा सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए 15.2625 अब माइनस, अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना जाए आपका 5 पॉइंट, है ना, 26 और 25। ठीक, अब इसको अगर आप घटाते हैं तो देखिए 15 में से अगर 5 गया, क्योंकि पीछे घटा तो सेम मिल रहा है, 26 25 और 26 25, तो 15 में से 5 गया कितना हो जाएगा सीधा आपका 10। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर की ओर। हाँ, तो चलिए हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि रूट अंडर 29 16 बराबर 54 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो इसका हम लोग का मान निकालना है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे 29 16 का वैल्यू आपको दे रखा है 54, लेकिन यहाँ आप देखिए पॉइंट दे रखा है 2 अंक के बाद पॉइंट, है ना। तो 29 16 का वैल्यू तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 54, ठीक है। लेकिन रूट के अंदर 2 अंक के बाद पॉइंट है और रूट से बाहर आया तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 29 16 का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, लेकिन यह पॉइंट कितने अंक के बाद है रूट में 4 अंक के बाद है, और रूट से बाहर आ जाएगा 2 अंक के बाद हो जाएगा, है ना। फिर प्लस डालेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 29 16 इसका मान कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 2 2 4 2 6, रूट के अंदर 6 अंक के बाद पॉइंट है, रूट से बाहर आएगा तो 3 अंक के बाद बैठेगा, तो 3 अंक बनाने के लिए अपने मान से जीरो डाल के पॉइंट बैठा देंगे, फिर प्लस, फिर 29 16 और फिर यहाँ पर डाल दीजिए 54। यहाँ देखिए कितना अंक है 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 है तो 4 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो डबल जीरो अपने मन से बैठा के पॉइंट डाल दीजिए। अब देखिए इस सबको अगर आप जोड़ते हैं तो गौर करिएगा यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर है जिसमें 5.4 है, बाकी सब में 0.0.0 तो 0 0 0 0 और 5 जोड़ते तब आएगा कितना 5 ही आएगा, यानी जो भी आना है 5.3 समथिंग आएगा अगर पूरा आप जोड़ रहिएगा तो। अगर आप ऑप्शन को गौर से देखें तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि 5 पॉइंट आ रहा है, तो आप बिल्कुल आसानी से बिना जोड़े ही आप क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, और अदर आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं पूरा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है 0.8 गुना 0.8 गुना 0.8, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से लिख लीजिए 0.8 का क्यूब और प्लस 0.7 गुना 0.7 गुना 0.7, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 0.7 का क्यूब और प्लस यहाँ पे कितना है 2.52। अब हम जानते हैं कि 8 का क्यूब कितना होता है तो 512 होता है, और पॉइंट इसका भी क्यूब करेंगे यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 3 अंक के बाद पॉइंट 0 बैठा दीजिए यहाँ पे। इस 7 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा आपका 343 आ जाएगा, है ना। पॉइंट भी का भी क्यूब करेंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है 2.52। आप इसको अगर आप ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 3.375, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 0.23 पे रैंकिंग प्लस 0.27 पे रैंकिंग का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए, देखिए कितना संख्या पे रैंकिंग है तो 2 संख्या पे, तो जितना संख्या पे रैंकिंग है उतना 9 लिखना है। देखिए 2 ऊपर लिख लीजिए 27, 2 संख्या पे रैंकिंग है, रैंकिंग का मतलब ही 9 होता है, 2 संख्या पे 2 9 देंगे नीचे पे, है ना, और प्लस यहाँ भी 27 लिख लेंगे, और 2 संख्या पे रैंकिंग है तो 2 9 दे देंगे, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम लोग कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करते ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप 99 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 99 ही हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 23 प्लस 27, और 23 और प्लस 27 करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 50/99, और बस ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है 1.6 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो लोग देखिए जानते हैं हम लोग कि 16 का क्यूब कितना होता है तो 40 96 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी है, और पॉइंट क्या है क्यूब में है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 1 2 3 ताकि क्यूब है तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, और माइनस 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब होता है आपका 729, यहाँ भी क्यूब है पॉइंट का तो 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी इसको आप 0 देके लिख दीजिए, फिर माइनस 7 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा आपका 343, यहाँ भी पॉइंट का क्यूब है यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा के 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपका माइनस में है, तो सबसे पहले उसी का काम करेंगे, इसको लिख लीजिए, ये जैसे वैसे लिख लीजिए। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, और 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे देखिए 7 3 10 हो जाएगा,
7 3 10 हो जाएगा, लेकिन 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस लिखिएगा। आप इतना से इसको घटा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, 6 में से 2 गया 4, 7 में 9 में से 7 गया था आपका, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 0 में 0 गया तो 0 ही हो जाएगा पॉइंट। 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि 3.024। ऑप्शन नंबर देखिए कितना हमारा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को रखा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, है ना। यहाँ कितना है 12.3 भाग 0.03, है ना, फिर भाग 2.05 प्लस 2.05। इसको सॉल्व करके हम लोग को आंसर लाना है। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम लोग ना। इसको आप ऐसी प्रकार से लिख लीजिए, देखिए 12.3 भाग को आप गुणाम चेंज करिए, तो गुणाम चेंज करिएगा तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यानी पॉइंट बनाएगा डबल जीरो, डबल जीरो आप ऊपर लिखिए और ये आ जाएगा आपका नीचे, है ना। इसको ब्रैकेट में ही रखिए अभी, और इसको भी अगर आप चेंज करते हैं भाग को गुना में, तो पॉइंट है 2 अंक के बाद, यानी कि डबल जीरो ऊपर जाएगा और 205 नीचे, और प्लस का यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 2.05। चलिए पॉइंट बनाइए इसका भी, यहाँ जाएगा 10। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से आप काटिएगा कितना 3 चौके 12 3 एकम 3, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका कितना 410, है ना। और इस यहाँ आपका कुछ नहीं, यहाँ आ जाएगा आपका कितना 100 बटे यहाँ आ जाएगा कितना 205, है ना, और प्लस का 2.05। अब देखिए 205 से आपको काटिएगा तो कितना बड़ा कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा 410, और इसको आप गुना करिए कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, और प्लस 2.05। इसको आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 202.05, और बस ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना में है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। हाँ तो देखते हैं हम लोग इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर के रूप में है हम लोग के सामने। देखिए यहाँ पे 0.018 पे रैंकिंग का सही समीकरण क्या होगा। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, 18 बाय कितना अंक पर रैंकिंग है 1 और 2, तो 2 9 लिखिए, है ना। जिस पे रैंकिंग नहीं है, 1 अंक पे रैंकिंग नहीं था, उसका वैल्यू हो जाता है 0। अब इसको काट लीजिएगा, काटने से आपका आंसर आ जाएगा। काटते हैं यहाँ से, 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से काट लेंगे 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 1/55। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक सीरीज का कंप्लीट होता है, और आगे इसी प्रकार हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, है ना, सीरीज में। तो इसलिए कंटिन्यू बने रहे इस वीडियो में।